अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो आज संडे का दिन है और काफ़ी दिनों से हमारा प्रोग्राम बन रहा था कि हम मेरी बहन के घर चले जाएँ, शब कदर में जो रहती है, क्योंकि मेरे बहनोई ही कुछ दिनों से बीमार थे। तो हम लोग का कई दिनों से हम सोच रहे थे कि हम उसकी पूछने के लिए चले जाएँ, मगर यकीन करें कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने को दिल नहीं चाह रहा था। तो जब गर्मी को देखते हैं तो गर्मी तो ख़त्म ही नहीं हो रही और पूछने के लिए ज़रूरी जाना था, तो बस आज हम लोग का प्रोग्राम बन गया। तो ये संडे का दिन है और बच्चों के तो स्कूल भी खुल गए, तो बच्चे तो बिल्कुल भी सुबह नहीं उठ सक रहे थे, क्योंकि हमें जब गाँव जाना होता है तो हमें ज़रा जल्दी उठना होता है, क्योंकि फिर बच्चे तैयार भी होते हैं, उसके बाद फिर ज़रा दूर भी पड़ता है, तो जाने में टाइम लगता है। तो तकरीबन 8 बजे मैं उठ गई थी और फिर बच्चों को भी ऐसा-ऐसा उठाना शुरू किया, तो तकरीबन 9 बजे हम लोगों ने नाश्ता किया और जब हम घर से निकले हैं तो 10:30 का टाइम था। तो ये हम रास्ते में रुके हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले रहे थे और मेरी बहन के घर जा रहे थे। बस हम लोग का था, उसको भी मैंने कहा था कि ज़रा-ज़रा हम 1 या 2 घंटे के लिए आएँगे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। संडे होता है, ज़ाहिर है छुट्टी का दिन होता है, मेरे हस्बैंड घर में होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा काम जमा होते हैं जो उन्होंने करने होते हैं। तो फिर भी जब गाँव जाते हैं तो टाइम तो लगता है, तो बस ये हम रास्ते में जा रहे हैं। यकीन करिए कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। उससे पहले भी थी, हम गर्मी को देख रहे थे कि मौसम कुछ अच्छा होगा, बारिश वगैरह होगी तो फिर बंदा कहीं जाता है गाँव वगैरह के एरिया में तो काफ़ी मज़ा आता है, मगर गर्मी की वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो बस ये तकरीबन हम पहुँच गए थे, तकरीबन 12 पौने 12 बजे हम उनके घर पहुँच गए थे और बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं गाँव जाने को और मेरी बहन के घर जाने को, क्योंकि वो सारे कज़न थे और काफ़ी वो खुश होते हैं। तो जी हम यहाँ पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि मेरी बहन के घर में माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा उनके अपने खेत है, अपनी फसलें हैं। तो ये तो इन सब बोरियों में जो है तो सिट्टे हैं और ये उन्होंने छत के ऊपर खुश्क कर लिए थे, क्योंकि उन्होंने इससे आटा बनाना है। तो फ़िलहाल तो ये सिट्टे ही हैं, मगर सारे खुश्क है, तो ये सारी माशाल्लाह से बोरियाँ भरी हुई है और जो है तो फिर इस सिट्टे से वो लोग दाने बनाएंगे और फिर दाने से आटा निकालेंगे। तो माशाल्लाह हम सबको फिर आटा देती है। इनके आटा बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत मज़े का भी होता है, क्योंकि घर का मतलब जो खालिस जो ज्वार का आटा होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर जी हम लोग का खाना भी बिल्कुल रेडी है, बस बच्चे वगैरह खाना लगा रहे हैं और मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर भी बहुत गर्मी थी, बहुत काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। ज़ाहिर धूप है और गर्मी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो बस हम खाना खाएँगे, थोड़ी देर हम बैठेंगे, उसके बाद गपशप लगाएँगे और फिर जाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मेरी बहन को मैंने कहा भी था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मत बनाओ, क्योंकि इतना ख़ास खाया नहीं जाएगा गर्मी की वजह से, मगर उसने फिर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना ली थी। तो बस हम बिल्कुल रेडी हैं, हम लोगों ने नाश्ता इतना ख़ास नहीं किया था, बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो बस हम खाना खा लेंगे और गपशप भी लगाएँगे। अच्छा, तो जी हम लोगों ने खाना खा लिया था, उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी और हमारे जाने का प्रोग्राम हो रहा था, मगर वो उसने ग्रीन टी बना ली थी और वो बार-बार इसरार कर रही थी कि शाम को चाय पीने के बाद जाना है, मगर ज़ाहिर है हमने कहा था कि हमारे घर में काफ़ी काम है, तो हमें बस निकलना है। तो बस उसने ऐसे किए कि ग्रीन टी के साथ ही उसने बिस्किट्स वगैरह और केक वगैरह रख लिए, जो हमें चाय के साथ खाने थे। तो बस ये चीज़ें हम खा लेंगे, उसके बाद हम निकल जाएँगे। जी, तो हम निकल आए थे और आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ गई हूँ। तो रास्ते में जब हम पेशावर पहुँच गए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे गिलानी मार्ट ले जाएँ, क्योंकि ऑयल और घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था घर में और मैं यहीं से लेकर जाती हूँ, तो मुझे चाहिए था। और मैंने उनसे कहा था कि फिर तो काफ़ी लेट हो जाएगा, जब हम घर जाएँगे उसके बाद फिर चेंज वगैरह करेंगे और फिर आएँगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि मुझे यहीं पर ले जाए और यहीं से मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए। ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो स्कूल के लिए भी उनके लिए कुछ ना कुछ लेना होता है, लंच बॉक्स के लिए या फिर सुबह नाश्ते के लिए। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो मैं ऐसे सीधा गिलानी मार्ट आ गई थी। और अच्छा, यहाँ पर रश भी नहीं था, हालाँकि संडे का दिन था, मगर इतना ज़्यादा रश नहीं था। तो यहाँ से मैं ख़ास चीज़ें ले लूँगी जो मुझे चाहिए थी और अपना काम ख़त्म कर लूँगी।
अच्छा तो जी हम घर आ गए थे और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं जो सौदा लेकर आई थी तो वो मैं अपनी जगह पर रख रही हूँ। तो बस ये चीज़ ख़त्म हो गया था। ज़ाहिर है बच्चे फ्राइज़ वगैरह खाते हैं, उसके ऊपर मैं चीज़ डाल कर देती हूँ, काफ़ी मज़े का होता है। उसके अलावा मैगी जो नूडल्स होते हैं वो भी खाए जाते हैं। लंच बॉक्स में अक्सर मैं दे देती हूँ। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो जिसके लिए मैं चली गई थी। तो ज़ाहिर है फिर जब बना जाता है तो कुछ ना कुछ इस तरह के भी ले लेते हैं, केचप वगैरह, मायोनीज़ वगैरह, ये सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया था। और घी और ऑयल के बगैर तो फिर गुजारा नहीं होता, तो वो मुझे चाहिए था। और इस तरह जो चिकन स्प्रेड है वो भी ख़त्म था। ये चॉकलेट स्प्रेड सॉरी ये भी ख़त्म हो गया था। तो ये भी मैं लेकर आई थी। बस थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी थी तो वो ख़त्म हो गई थी, तो वो फिर मैं ले आई हूँ। बस इन सब चीज़ों को मैंने निकाल लिया है। इन सब को मैं अपनी अपनी जगह पर रखूँगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि ग्रोसरी लेकर आओ फिर उसको अपनी जगह पर पहुँचाओ। अच्छा उसके बाद हमारे घर मेहमान आ गए थे और मैंने चाय वगैरह उनके लिए बनाई थी, मगर मैंने वीडियो कोई भी नहीं बनाई क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। तो जब मेहमान चले गए थे उसके बाद सारे बर्तन धो लिए और तकरीबन ये फिर 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं तो बिल्कुल भी टाइम पता ही नहीं चलता। तो ये कुछ बर्तन हैं, इनको मैं उठा लूँगी, उनको अपनी जगह पर रख लूँगी, क्योंकि मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जब बर्तन वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर और भी छोटा लगता है। तो जो मेहमानों के बर्तन हैं उनको मैं एक जगह पर रख लूँगी और मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मुझे रात को खाना भी बनाना है। अच्छा तो जी ये चीज़ें मैंने मंगवाई है। एक तो मैंने डोर के लिए मंगवाया था, जो डस्ट वगैरह के लिए होता है, वो तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। बाकी ये 2 चीज़ें मैंने और मंगवाई थी। ये एक भी मैंने तकरीबन खोल लिया है, क्योंकि मैं देख रही थी कि मुझे याद नहीं था कि मैंने क्या मंगवाया था। तो ये एक जो है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा ये मैंने मंगवाया है अपने वॉशिंग मशीन के लिए। ये मैंने देखा था तो मुझे अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि मैं इसको मंगवा लूँ और चेक कर लूँ, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा मुनासिब थी इसकी। ये मैंने इसलिए मंगवाया कि अक्सर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो यूज़ करते हैं उनको तो पता होगा कि उसमें मतलब अक्सर कपड़े वगैरह हम धोते हैं। तो मैं खोलती हूँ। अच्छा कपड़े हम धोते हैं तो उससे जो बुर वगैरह होते हैं या कुछ इस तरह गंद बाल वगैरह होते हैं, तो वो जो उसका फ़िल्टर होता है अक्सर वो उसमें फंस जाते हैं, या फिर अगर हम कुछ इस तरह ब्लैक कलर के कपड़े धोते हैं तो वो उस पर चिपक जाता है। तो ये मैंने देखा था कि ये जब मैं कपड़े धोऊंगी तो ये मैं वॉशिंग मशीन में डालूंगी और सारा गंद वगैरह जो डस्ट वगैरह इसका गंद होगा वो इसके अंदर चला जाएगा। और बाकी जो मेरे काले कपड़े हैं, जो भी मतलब इस तरह के कलर होते हैं जिन पे नज़र आता है गंद, तो वो उस पर नहीं लगेगा। तो खैर ये तो मैंने मंगवा लिया है। अब मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इंशाल्लाह एक और भी मंगवाऊँगी, क्योंकि मैंने जिस वीडियो में भी देखी हैं तो वो तकरीबन 2 मतलब 2 डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है। ये कुछ नेट सा है। अच्छा इसकी नेट भी अच्छी है। और ये कुछ फोम सा है, इस तरह कुछ है। और प्लास्टिक है, बाकी अच्छे है, प्लास्टिक भी अच्छा है। कलर इसमें थे, उन्होंने ख़ुद से ही अपना ये कलर मंगवा लिए। अब मैं इंशाल्लाह कपड़े धोऊंगी तो मैं देखूंगी। अक्सर मैं अपने बेटे की शर्ट वगैरह धोती हूँ, या कुछ इस तरह के कपड़े जो मतलब ब्लैक होते हैं, चॉकलेट कलर होते हैं, तो उन पे खैर मैं तो उसके अलग से कपड़े धोती हूँ, मगर फिर भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह वाइट का हो जाता है। अच्छा अक्सर बच्चों के जो यूनिफॉर्म होते हैं उसमें टिश्यू पेपर उन्होंने रखे होते हैं जेब में, और फिर वो मुझसे निकालना भूल जाते हैं। जब वो फिर मैं निकालती हूँ तो उस पर सारे यूनिफॉर्म की शर्ट जो है तो उस पर लगे होते हैं। तो ये इस वजह से है कि सारा जो गन होगा तो वो इसमें चला जाएगा। तो अब देखो मैं यूज़ करूँगी इंशाल्लाह, फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कैसा है। तो एक मैंने ये मंगवाया है, ये मुझे 210 रुपीज़ का मिला है साथ डिलीवरी के। अब इसकी मुझे अपनी प्राइस याद नहीं कि 160 या कुछ इसी तरह था। उनकी डिलीवरी तो या 70 रुपीज़ होती है या फिर 99 रुपीज़ होती है। तो एक मैंने ये लिया था, इसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया, इसको मैं यूज़ करूँगी। अच्छा एक मैंने ये मंगवाए हैं इसके अंदर। अच्छा ये मैंने कुछ बैग्स मंगवाए हैं। अब ज़ाहिर है मौसम खैर चेंज तो अभी तक नहीं हुआ, गर्मी तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ हद ही नहीं है गर्मी, जैसे दोबारा से जून जुलाई स्टार्ट हो गया हो।
तो मैं इस तरह सोच रही थी कि मैं सारे जो गर्मियों के कपड़े हैं तो वो मैं इस बैग्स में डाल कर, ये मैंने बैग्स मंगवाए हैं ज़रा से। ये मैंने 4 बैग मंगवाए हैं। इनकी क्वालिटी मैं देखती हूँ क्योंकि बैग्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा उसमें थी। अच्छा ये है, देखिए आप देख सकते हैं ये बैग है और इसकी क्वालिटी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। तो ये मैंने मंगवाए हैं, ब्लैक कलर है चारों, ये ब्लैक कलर में, एक ये है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये मुझे 550 रुपीज़ के पड़े हैं, 7 डिलीवरी के ना। अब अलग अलग की प्राइस मुझे याद नहीं है, बस ये 4 का पैक था तो ये मैंने मंगवा लिए। अच्छा है, काफ़ी बड़े हैं ये, इसके हाथ में पकड़ने वाले हैंग है, यहाँ से हम पकड़ सकते हैं। खैर यहाँ से मैं नहीं पकड़ूंगी, अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि यहाँ से अब जब हम पकड़ के उठाते हैं बैग को तो ये फट जाते हैं। तो खैर ये तो मैंने इसलिए मंगवाए हैं ताकि मैं सारी जो गर्मियों के कपड़े होंगे तो 2 बैग्स में मैं वो कपड़े रखूँगी जो हम लोगों के घर में पहनने वाले होंगे। ज़ाहिर फिर बच्चों के कपड़े हो जाते हैं, मेरे कपड़े हो जाते हैं, तो कपड़े तो ज़्यादा बन जाते हैं। अगर मैं इस तरह भी कबर्ड में रख लूँ तो अक्सर रखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर डस्ट वगैरह आ जाती है। हालांकि रूम हमारा बंद होता है, जो हमारा स्टोर रूम है, स्टोर रूम तो बंद होता है मगर फिर भी डस्ट वगैरह लाजमी होती है। तो ये मैंने इस वजह से मंगवाए हैं कि 2 में मैं सारे घर के कपड़े रख लूँगी और 2 में जो है तो बेडशीट वगैरह या कुछ हमारे जो आने जाने वाले कपड़े हैं वो मैं हैंगर से निकाल के इसमें रख लूँगी। तो ये हैं कि सेफ़ रहेंगे, कुछ कीड़े वगैरह भी इसको नहीं खाएंगे और वैसे भी डस्ट वगैरह इसके ऊपर नहीं आएंगे। तो ये साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। जब मैं इसमें कपड़े इंशाल्लाह रख लूँगी फिर मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसमें कितने आते हैं। तो ये साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। बस खैर आराम से यूज़ करूँगी, मतलब इस तरह खींच के नहीं उठाऊँगी ताकि फट ना जाए। बस मुझे तो इस वजह से चाहिए थे कि इसमें सारे कपड़े ऑर्गेनाइज भी रहे। दूसरा यहाँ पर जो इसकी जो प्लास्टिक लगी होती है उससे मुझे पता चलेगा कि ये कौन से वाले कपड़े हैं, मतलब बेडशीट है या कुछ भी इस तरह के हैं। तो इस वजह से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो ये 4 का पैक था, ये मैंने 4 मंगवाए हैं। अब इनमें मैं इंशाल्लाह कपड़े रखूँगी। इनकी ज़िप भी चेक करवा देती हूँ आप लोगों को कि ज़िप कैसे हैं, क्योंकि मैंने भी आप लोगों के सामने खोला है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे हैं। तो ज़िप भी अच्छी है, बंद हो जाएंगे। एक को मैं बंद करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये इसका साइज़ है, भी ये खाली है तो इस वजह से कुछ ख़ास पता नहीं चल रही, लेकिन है साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। तो इनमें इंशाल्लाह आ जाएंगे, काफ़ी कपड़े आ जाएंगे। 2 में मैं इस तरह रख लूँगी, कुछ भी रख लूँगी। तो खैर मुझे तो अच्छे लगे, मैं इंशाल्लाह फिर इसको यूज़ करूँगी, देखूँगी। अगर ये मुझे अच्छे लगे तो फिर मैं वो भी मंगवा लूँगी, क्योंकि ये इससे काफ़ी कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। वैसे अगर हम रखते हैं तो मतलब मसला हो जाती है, यही कपड़े जो हम सर्दियों के रखते हैं या फिर गर्मियों के रखते हैं, तो इस वजह से। तो बस ये मेरी दराज़ की शॉपिंग थी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो इंशाल्लाह इसमें जब मैं कपड़े रखूँगी तब भी दिखाऊँगी, और वो वॉशिंग मशीन का जो है तो मैं चेक करूँगी तब भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत देखने वाली मेरी बहनें हैं ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और काफ़ी ज़्यादा वो लोग मेरी वीडियोस देखती हैं, कमेंट्स भी करती हैं। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।